अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब ये है कल रात का टाइम। तो मैं जो दही थी वो दही निकालने लगी थी, मामा ने जमाया था, तो मैंने सोचा मैंने इसको निकाल के फ्रिज में रख दूँ। तो अभी मैं दही निकालने आई थी और ना साथ में मेरा दिल कर रहा था। और ये देखिए कितना अच्छा जम गया। ये जो थोड़ा सा पानी लग रहा है ये हम ना इसको फ्रीज़र में रखेंगे या फ्रिज में रखेंगे ना तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। सुबह जब हमने खाया था तो बहुत ही ना मतलब गाढ़ा सा दही बना हुआ था। अच्छा जी, तो मेरा दिल कर रहा था ना सूजी भून के खाने को। तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा बस इसमें ऑयल डाला, इसमें मैंने सूजी डाल देनी है और इसको मैंने फ्राई कर लेना है थोड़ा सा ना, बहुत ज़्यादा नहीं, ना ही इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल डालना है। और मतलब आप ऑयल के बगैर भी इसको ना रोस्ट कर सकते हैं, ऑयल के साथ थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और यस अच्छा जी, अभी यहाँ पे मैंने आई थिंक 2 या 3 टेबल स्पून ऐड किए हैं, तो मुझे ना थोड़ी कम लग रही थी। मैंने कहा अगर किसी और ने लेनी हुई तो फिर मैं उनको भी दे दूँगी। तो फिर मैंने ना इसमें थोड़ी सी और जो सूजी थी वो ऐड कर ली, ठीक है। अच्छा, इसको भूनने के बाद हमने क्या करना है, इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं करना है, बस इसको हमने प्लेट में डालना है। और जो है ना हमने इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। ये देखिए अभी मैंने और डाली है ना। अच्छा, इसको हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। ये देखिए बस ऐसा होगा ना तो हमने इसको निकाल लेना है प्लेट में। और जो चीनी है ना वो हमने इसमें ऐड कर लेनी है जितनी आपको पसंद है। बहुत ज़्यादा भी नहीं ऐड करनी है, बहुत कम भी नहीं ऐड करनी है, ठीक है। तो ये देखिए कि अभी मैं इसको निकालूंगी और तकरीबन 1 स्पून होता है ना स्पाइस बॉक्स में जो स्पून होता है वो मैंने इसमें ऐड करी थी और मिक्स करके तो फिर मैंने मज़े से खाई थी। तो बहुत मज़ा आया था। बचपन में इस तरह खाते होते थे तो भी मेरा दिल कर रहा था तो फिर मैंने ये बना लिया, ठीक है जी। और फिर जनाब डायरेक्ट हम चलते हैं इफ्तारी के टाइम पे। आज मैंने सहरी का नहीं व्लॉग बनाया तो मैंने सोचा चलो इफ्तारी से स्टार्ट कर लेते हैं। खैर कोई बात नहीं। अच्छा जी, इफ्तारी में आज मम्मा बना रही थी भरे हुए टिंडे। तो मम्मा कुछ डिफरेंट तरीके से बना रही थी। तो मम्मा ने क्या किया, प्याज को फ्राई कर लिया, लहसुन अदरक मम्मा ने बना के रख लिया था, और पुदीना था, टमाटर और सब्ज़ी मिर्चें। एक्चुअली लाइट गई हुई थी तो उसकी वजह से मम्मा ने ये बना के रख लिया। तो मम्मा कहती लाइट आती है तो फिर मैं करती हूँ। और आज दिलवाना था स्पाइसिंग का ख़त्म। और मतलब पहले याद था लेकिन फिर ना माइंड से निकल गया। मम्मा कहती आज तो ख़त्म भी दिलाना है। तो मैंने कहा मम्मा चले पहले मैं हलवा बना लेती हूँ और फिर बाद में ये जो है ना चिप्स ये मैं बना लूँगी। पहले मैंने चिप्स बनानी थी बट फिर मम्मा ने हलवे का बोला तो मैंने कहा चले फिर मैं पहले हलवा बना लेती हूँ। तो मैंने आधा कप सूजी ली थी, उसमें आधा कप ही चीनी और मतलब 1.5 कप जो है वो मैंने पानी ऐड किया था और आधा कप ही मैंने इसमें ऑयल ऐड किया था। और 3 मैंने इलायची के दाने इसमें ऐड कर दिए थे। अच्छा, और इसमें वो बादाम वगैरह कुछ ऐड नहीं किया, वो इस वजह से क्योंकि टाइम बहुत कम था तो बस इस वजह से वो ना कट वगैरह करने के लिए टाइम नहीं था। तो बस इसी तरह फिर हमने बना लिया। तो जनाब अब जब सूजी हमारी ब्राउन थोड़ी सी हो गई थी, कलर उसने चेंज कर लिया, उसमें मैंने जो शीरा बना हुआ था वो ऐड कर दिया। उसको फिर भुना और जब ये इस तरह से हो गया, बस जब ये ना बर्तन का पैंदा छोड़ दे तो बस फिर इसका मतलब है हमारा जो है हलवा वो रेडी हो गया, ठीक है। बस इसको हमने थोड़ी सी देर और भूनने और फिर हमारा जो है हलवा वो रेडी हो जाएगा। तो जनाब यहाँ से 5 मिनट के लिए मैंने और भुना था और हलवा जो था वो रेडी हो गया था। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने क्या किया, लहसुन मैंने थोड़ा सा लिया है 1/2 टीस्पून। उसके अलावा इसमें मैंने डाली है दड़ा मिर्च और नमक डालूँगी, रेड चिली ऐड करूँगी। अच्छा जी, ये मैंने नमक ऐड कर दिया। उसके बाद आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अच्छा, आज मैंने मामा से पूछा मम्मा मैं मैदे वाली बनाऊँ या मैदे के बगैर? मामा कहते बेसन वाली बनाना, तुम वैसे बना के रख लेती हो, मुझे नहीं वो पसंद। मम्मा को बेसन वाली ज़्यादा पसंद है। अच्छा जी जनाब, यहाँ पे मैंने हल्दी ऐड कर दी है और रेड चिली भी ऐड कर दी थी। अब थोड़ा सा मैं डालूँगी इसमें चाट मसाला और उसके बाद अजवाइन, ज़ीरा और जो है साबुत धनिया, ये मैंने ना
तीनों हाथ पे क्रश करके इसमें ऐड करते थे, ठीक है। अच्छा, ये मैं टिंडों की ना रेसिपी नहीं रिकॉर्ड कर सकी, तो नेक्स्ट टाइम जब मम्मा बनाएंगी ना तो फिर मैं ज़रूर इसको जो रेसिपी है वो रिकॉर्ड करूँगी। और बहुत मज़े के बने थे, यस बहुत मज़े के बने थे, ज़रूर ट्राई करेगा ये। हम लोग तो ये है ना कि उसको कट लगा के नमक मिर्च उसमें लगा के फिर इसको फ्राई करते हैं, लेकिन ये थोड़े डिफरेंट तरीके से मम्मा ने बनाए थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ना इसकी थोड़ी बहुत मैंने रिकॉर्ड कर सकी, क्योंकि ना बहुत टाइम बहुत कम था बस इस वजह से। तो रमज़ान के बाद ना मैं इसके अच्छे से जो है ना रेसिपी वो रिकॉर्ड करके आपको शेयर कर दूँगी। अच्छा जनाब, यहाँ पे मैं ये सब चीज़ें मिक्स कर रही थी। अच्छा, इस स्टेज पे ना अगर आप लोग इसमें बेसन जो वो नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसको इसी तरह भी फ्राई कर सकते हैं, ठीक है। मुझे बेसन ऐड करना था, तो फिर मैंने यहाँ पे बेसन ऐड करके इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, ये देखिए, ठीक है। और अब हम इसको करेंगे। अच्छा, साथ में मैंने जो था ऑयल वो फ्राई होने के लिए रख दिया था, और इसी के दौरान ना मैंने आज बना रहा था बादाम का शरबत, तो फिर मैंने चीनी जो थी वो मिक्स करके मतलब जग में डाल के रख दी थी। आज मैं थोड़ी ज़्यादा बना रही थी, तो मैं वो जो स्टील का होता है ना डोल बड़े वाला उसमें बना रही थी, तो फिर मैंने उसमें वो चीनी डाल के रख दी थी ताकि वो डिज़ोल्व हो जाए, फिर मैं फटाफट से बना लूँ। अच्छा, जल्दी आज इस वजह से थी क्योंकि ख़त्म दिलाना था, और मतलब अफ्तारी से पहले ही ख़त्म दिलाना था, तो इस वजह से। अच्छा जी, यहाँ पे अब पानी को बॉयल आ गया था, और मम्मा ने इसमें ना ये जो टिंडे थे ना कट करके इसमें मसाला जो भरा था वो इसमें ना डाल दिया है, ठीक है। तो बस अभी ये हो रहे थे, मैंने कहा चलो मैं थोड़ा जितना हो सके उतना मैं दिखा दूँ। अच्छा, यहाँ पे एक बैच मैंने निकाल लिया था और सेकंड बैच में निकाल रही हूँ, और आज मैं बातें करी जा रही हूँ और आप लोगों से नहीं पूछ रही कि आप लोगों का रमज़ान कैसा गुजर रहा है और ईद की तैयारी कैसी हो रही है। मेरा बस इंशाल्लाह कल तक जो है ईद का सूट रेडी हो जाएगा। तो जनाब, जैसे ही मेरा ईद का सूट जो वो कम्प्लीट हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, तो मैं ना आप लोगों के साथ उसको ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। तो यस, और हाँ, कल मैं मामा से कह रही थी, मामा कल ना हम चलेंगे, ये करीबी ही है एक आंटी, उनकी शॉप पे ना हम लेके आएंगे मेहंदी, और साथ में मैं कुछ चूड़ियाँ भी अपने लिए देख लूँगी, क्योंकि मुझे चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है सच में। मतलब चूड़ियों की पूरी दुकान हो ना तो मेरा दिल करता है मैं सारी दुकान ही वो ना ख़रीद लूँ इतनी पसंद है मुझे। तो मामा कह रही थी अच्छा, और मैं मामा को कह रही थी मामा मैंने ना आपकी कल ही मेहंदी लगा देनी है, और क्योंकि फिर इनका कोई पता नहीं चलता, 29 के बाद ही ईद कर दें, 29 रमज़ान के बाद ईद कर दें, या फिर क्यों, मतलब फिर मामा कहते हाँ मेरे तुम लगा देना, अपने ना मत लगाना। मैंने कहा मम्मा चलो आपकी तो लग जाएगी ना फिर मुझे ये होता है कि अच्छा, मतलब अगर मैं मामा के नाल कहूँ 29 को ही मतलब चांद रात वो कर दें, तो फिर ये होता है कि अच्छा मामा की नहीं लगी, तो फिर बस मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा जी, जनाब भाई ने वो ख़त्म दे दिया था, वो जो इससे पहले वाला क्लिप है वो वहाँ पे भाई ख़त्म दे रहे थे। और यहाँ पे हमारे जो सारा दस्तरखान है छोटा सा वो लग चुका है, वो है बादाम का शरबत, और साथ में थी चिप्स और सूजी का हलवा, और बस हाँ, और वहाँ पे ने बनाई थी चना चाट। तो जनाब यहाँ पे अफ्तारी हो चुकी है, और अब हम बादाम का शरबत जो है वो पी रहे हैं। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, और कमेंट भी कर दें, मतलब सब कुछ कर दें तो जनाब यहाँ पे हम चना चाट जो है वो इंजॉय कर रहे थे, और साथ में ही थी चिप्स। अच्छा, मैंने अभी वो नहीं खाया, क्या उसको बोलते हैं, सूजी का हलवा। जी, सूजी का हलवा नहीं खाया, वो मैं बाद में आराम से सुकून से बैठ के खाऊंगी। तो बस यहीं तक है जी। और आप लोग बताइए कि आप लोगों का रमज़ान कैसा गुजरा, ईद की कितनी तैयारी हो गई है, और मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। और इंशाल्लाह ईद के बाद हम लोग एक व्लॉग का चैनल स्टार्ट करेंगे। यस, तो बस जी। अच्छा जी, यहाँ पे मतलब अफ्तारी हो चुकी थी, सब नमाज़ वगैरह पढ़ चुके थे, और मम्मा कह रही थी तुम ना रोटी बना लो, तो मैंने सोचा मैं ना आप लोगों को इसकी फ़ाइनल लुक दिखा दूँ। तो ये देखें, ये जनाब ये इस तरह के बने हुए और बहुत ही मज़े के बने थे सच में। तो जनाब यहीं पे हम अपने करते हैं व्लॉग को एंड, आऊँगी इंशाल्लाह कल एक और अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक आप लोग अपना और अपनी फैमिली का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को स्पेशली मामा जान के लिए बहुत सी दुआ करनी है। तो कल तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़ एंड रमज़ान मुबारक।